कि कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, अन्य सभी पार्टियों ने इस देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों और धन्ना सेठों से चुनाव में, खासकर चुनाव में बॉन्ड के जरिए करोड़ों अरबों रुपया लिया है। लेकिन उस रिपोर्ट में आपने कहीं पर भी बहुजन समाज पार्टी का नाम आप लोगों ने नहीं देखा होगा, लिखा नहीं होगा रिपोर्ट के अंदर। बहुजन समाज पार्टी ने एक भी रुपया किसी भी बड़े पूंजीपति या धन्ना सेठ आदि से नहीं लिया है। और आप लोगों को ये मालूम है कि हमारी पार्टी जब से बनी है तब से लेके अब तक हमारी पार्टी तो देश के किसी भी छोटे या बड़े पूंजीपति या धन्ना सेठ से पार्टी के संगठन को चलाने व चुनाव आदि लड़ाने के लिए कोई पैसा नहीं लेती है, बल्कि हमारी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं से ही तो उनकी आर्थिक मदद से ही थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करके तो पार्टी के संगठन को चलाती है, अपने केंद्र कार्यालय को चलाती है, दफ्तरों को चलाती है। और जब चुनाव होता है तो चुनाव में भी हमारी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की आर्थिक मदद के साथ साथ अपने उम्मीदवारों से भी यही अपील करती है कि जब आप अपने चुनाव में इतना पैसा लगा रहे हैं तो थोड़ा पैसा तो मेरे चुनावी दौरे पर भी आप लोगों को मदद के तौर पर देना चाहिए। तो इसलिए कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं से विभिन्न रूपों में मेंबरशिप के जरिए, जन्मदिन के मौके पर तो जन्मदिन के जरिए तो थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करके अपनी मूवमेंट को चलाती है, चुनाव आदि भी लड़ाती है। लेकिन दूसरी पार्टियों की तरह बड़े बड़े पूंजीपतियों, धन्ना सेठों से बॉन्ड आदि के जरिए पैसा नहीं लेती है, जो अब ये मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिसमें बहुजन समाज पार्टी का नाम आप लोगों को कहीं भी सुनने के लिए नहीं मिलेगा। इसके साथ ही अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी की तरह ही बीजेपी ने भी केंद्र की तमाम सरकारी जांच एजेंसियों का ज्यादातर राजनीतिकरण ही कर दिया है। इसके अलावा देश के किसान वर्ग भी वर्तमान बीजेपी की सरकार में शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी व परेशान रहे हैं और अभी भी हैं। जबकि यूपी में 4 बार हमारी पार्टी की रही सरकार ने इनके हितों का भी हर स्तर पर विशेष ध्यान रखा है। आप लोगों को ये मालूम है कि जब जब भी बीएसपी के नेतृत्व में यूपी की सरकार रही है तो हमारी पार्टी की सरकार ने तो किसानों को खेती करने के लिए समय से सस्ते साधन उपलब्ध कराए हैं और उनकी फसल का भी उचित दाम हमारी सरकार ने दिया। इतना ही नहीं बल्कि केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी इनकी जातिवादी, हीन, सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी सोच व नीतियों के चलते ही पूरे देश में सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है।